बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फौजदारी मुकदमात जब अदावत के ऊपर मबनी हो, दुश्मनी या कोई बदला लेने के लिए झूठे मुकदमात किसी के ऊपर बना दिए जाएं, तो झूठे मुकदमे की वजह से जो शख्स मुतासर होता है, उस शख्स के पास कानून में क्या रेमेडी है। वो शख्स जो मलेशियस प्रोसिक्यूशन की वजह से नुकसान ज़दा हुआ, जेल काटी, अदालतों के चक्कर लगाए, थाने कचहरी के अंदर रुला, वकीलों की फीसें भरी, जमानतें करवाई, आखिरकार बरी हुआ, तो मबनी बर अदावत जो मुकदमा उसके ऊपर लगाया गया, उसमें जो नुकसान उसको सफ़र करना पड़ा, उस नुकसान की रिड्रेसल के लिए जो रेमेडी कानून देता है वो है सूट फॉर कंपनसेशन फॉर मलिशियस प्रोसिक्यूशन, हर्जाने का दावा। ये दावा एक प्लेंटिफ किसी डिफेंडेंट के खिलाफ फाइल करता है कि डिफेंडेंट ने उस प्लेंटिफ को किसी फौजदारी झूठे मुकदमे में इंगेज किया, झूठा मुकदमा साबित हो गया, मदई जो है वो बरी हो गया उस मुकदमे से। वो मुकदमा जो था फौजदारी, वो मबनी बर अदावत था, झूठे मुकदमे में उसको फंसा दिया गया। सिर्फ और सिर्फ अदावत के ऊपर मबनी होने की वजह से उस बेचारे की आत्मा रुक गई, उसको जेल में जाना पड़ा, वकीलों की फीसें देनी पड़ी, थाने कचहरी के चक्करों में जलील व ख्वार हो गया। तो ऐसा शख्स हर्जाने का दावा दायर करके अपने नुकसान की तलाफी कर सकता है। जब भी सूट फॉर कंपनसेशन फॉर मलिशियस प्रोसिक्यूशन फाइल करें, तो उसमें जो चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए वो ये है कि डिफेंडेंट जो है, जिसके खिलाफ एक प्लेंटिफ ने दावा दायर कर रहा है कंपनसेशन का, उसने कौन सा मुकदमा फौजदारी उसके खिलाफ गढ़ा है, दायर किया है, झूठा है, और ये बताना है कि डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के खिलाफ जो मुकदमा दायर किया था, जिसमें प्लेंटिफ बरी होकर आया है, वो मलेशियस प्रोसिक्यूशन थी, अदावत के ऊपर मबनी था, दुश्मनी पर मबनी था, खाम में तंग व जलीलो ख्वार करने के लिए बगैर किसी माकूल वजह के मदई को उस मुकदमे में घसीटा गया है। उसके बाद वो झूठा मुकदमा जिसमें वो बरी होके सूट फॉर कंपनसेशन फाइल कर रहा है, उस मुकदमे में कितने अरसा तक वो जेल में रहा, कितना अरसा तक वो ट्रायल चलता रहा, कितने अरसे तक वो जलीलो ख्वार होता रहा, और कितनी फीसद उसने वकाला को दी, और कहां कहां
वो बंदा सफर हुआ है, कौन कौन सा डैमेज उसको हुआ है, जिसके डैमेजेस क्लेम करने के लिए उसने सूट फॉर कंपनसेशन फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जो है वो दायर किया है। और उस मन गढ़त और फर्जी जो मुकदमा था जो झूठा साबित हुआ, जिसमें मुद्दई बरी हुआ है, उसमें उसको कितना नुकसान हुआ है, उस नुकसान की तमाम तफसीलात उस दावे के अंदर मेंशन करनी चाहिए। यानी कि उसकी सेहत के ऊपर कितना असरअंदाज हुआ है वो मुकदमा। उस बंदे को शुगर हो गई है, उसकी बीवी को शुगर हो गई है, सोच सोच के परेशानी के आलम में कोई और मर्ज लाहक हो गया है। मुकदमे के ऊपर कितने अखराजात आए, कितना पैसा उसका लगा उसको फेस करने के लिए, उसका जो कारोबार था वो कितना मुतासर हुआ है उस मुकदमे की वजह से, आम पब्लिक के अंदर उसकी कितनी बेइज्जती हुई है, उसकी इंटेग्रिटी कितनी ज्यादा मुतासर हुई है। अब उस पर कोई एतबार ही नहीं कर रहा है, ये तो ऑलरेडी जेल से आया है जनाब। अगर वो मुलाजमत करता है तो उसकी मुलाजमत किस हद तक मुतासर हुई है। मुकदमे की वजह से जो बीमारी हो गई, बीमारी की वजह से डॉक्टरी जो अखराजात थे, मेडिकल के जो एक्सपेंसेस थे वो कितने आए, कितनी दवाइयां उसको इस्तेमाल करनी पड़ी। और जब वो कैद से रिहा होकर आया, बरी हुआ है मुकदमे से, तो उसके बाद लोगों का एतमाद उसके ऊपर से खत्म हो गया है और उस वजह से उसको कितना नुकसान हो गया। उसमें ये तमाम नुकसानात की तफसीलात वज़े करनी पड़ेगी मदई को। जो डिफेंडेंट है उसने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया और उसको सफर करना पड़ा, और साबित करना पड़ेगा मदई को कि डिफेंडेंट ने कानूनी कार्रवाई का नाजायज इस्तेमाल किया है, अदावत और दुश्मनी और खाम बगैर किसी रीजन के फौजदारी मुकदमा कायम कर दिया गया, जिसमें प्लेंटिफ बरी हुआ और उसने सूट फॉर कंपनसेशन फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जो है वो डैमेजेस क्लेम किए। उस झूठे मुकदमे में वो गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तारी से उसका हक की आज़ादी सलब होकर रह गया। कौन कौन से नुकसानात उसको बर्दाश्त करने पड़े, तमाम तफसीलात वाज़े करनी पड़ेगी। याद रखिएगा कि अगर ड्यूरिंग ट्रायल ऑन मेरिट अंडर सेक्शन 249A CRPC मजिस्ट्रेट की अदालत से वो इस बुनियाद पर मेरिट के ऊपर फारिग हो रहा है कि जो चार्ज है वो ग्राउंडलेस है और देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन, या मजिस्ट्रेट उसको डिस्चार्ज कर देता है, तो इस बिना पर वो कंपनसेशन का हकदार नहीं होगा। कंपनसेशन सिर्फ उसी सूरत में वो हकदार होगा कि अगर शहादतों के जरिए ये साबित हो जाता है कि ये मुकदमा तो बिल्कुल बेबुनियाद था, इस मुकदमा अदावत के ऊपर मबनी था, दुश्मनी के ऊपर था, खाम में जलील करने के लिए उसको फाइल किया गया, या मामला तो सिविल नवीयत का था लेकिन उसको फौजदारी रंग देके फौजदारी मुकदमा दायर कर दिया गया, लेने देने का मामला था उसको 406 में कन्वर्ट करके क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बना दिया गया, या लेने देना कोई मामला था उसको चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया। जब ये बात सामने आ जाएगी हाथों से, वो बंदा बरी हो जाएगा, देन वो सूट फॉर कंपनसेशन का मुस्तहिक होगा, अदरवाइज नहीं।
सेम एज इट इज। अगर वो कोर्ट ऑफ सेशन से 265K देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन, इस बुनियाद पे अक्विट हो जाता है, तो भाई मुकदमा जो है ये साबित नहीं होता कि ये मबनी पर अदावत था, दुश्मनी के ऊपर था, बेबुनियाद था, ये इसमें नहीं है। अलबत्ता अगर मुकदमा सिविल नवीयत का था लेकिन बना उसको फौजदारी दिया गया, लेने देने का मामला था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बना दिया गया और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 406 की रेमेडी अवेल करते हुए FIR दर्ज करवा के बंदा अंदर करवा दिया गया और वो 561A की रेमेडी अवेल करता है, क्वैशमेंट ऑफ FIR में जाता है, इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट को इन मोशन करता है और वहां से ये साबित हो जाता है कि ये जो मुकदमा है ये तो सिविल नवीयत का है, ये तो मबनी पर अदावत है, ये इसका तो वजूद ही कोई नहीं बनता। देन वो बंदा जो मुतासर हुआ है उस मुकदमे से, वो सूट फॉर कंपनसेशन फॉर मलेशियस प्रोसिक्यूशन का फिट केस रखता है और वो हकदार है कि उसको कंपनसेशन ग्रांट की जाए। इसी तरह का एक केस जो रिपोर्ट किया गया था 2008 NLR CLJ, पेज था 265, इसमें ये 561 CRPC के तहत जब क्वैशमेंट ऑफ FIR हुई 561A CRPC में, तो ये हुआ कि ये मुकदमा जो दायर किया गया मुजरिम के खिलाफ, मुलजिम के खिलाफ, ये मुकदमा तो सिविल नेचर का था, आपस में पैसों का लेन देन था, उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बना के 406 में जनाब बंदे को जलीलो ख्वार किया गया, उसको जेल कर दिया गया, जेल में भेज दिया गया। तो बंदा जलील हुआ, उसकी गिरफ्तारी की वजह से उसकी हक आज़ादी सल्ब हुई, बंदा बीमार हो गया जेल में, खानदान मुतासर हो गया, तो वो कंपनसेशन का दावा जो है वो फिट केस बनता है और वो हकदार है इस बात का कि उसको मुआवजा दिया जाए। ये नहीं है कि 249A में बंदा बरी हो गया, 265K में बंदा देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन, तो जनाब आपने उठाया दावा दायर कर दिया कि जी मैं मुस्तहिक हूँ मुआवजे का, कंपनसेशन का, मलेशियस प्रोसिक्यूशन हुई है। ये ऐसी नहीं है। चोरी के मुकदमात में अक्सर ऐसे होता है कि जब 249A में चोर बरी हो जाता है तो वो आ जाता है जी मैं मुआवजा मुझे चाहिए, तो ऐसा नहीं है। हमेशा शहादतों से ये वाज़ेह होगा कि ये जो केस है ये मबनी बर अदावत था, दुश्मनी के ऊपर था, खाम में फंसाने के लिए किया गया था। इनकी इलेक्शन रेवलरी थी लेकिन इलेक्शन की मुखालफत को निकाला गया जनाब, उसमें चोरी का मुकदमा दायर कर दिया गया, आपस में लेन देन था, पार्टनरशिप थी, 406 का मुकदमा दायर कर दिया गया। तो इस तरह के ये जो मामलात हैं ये वाज़ेह करते हैं शहादत के जरिए। और ये जो केस है 2008 NLR CLJ 265, इसमें ये तमाम प्रिंसिपल्स वाज़ेह किए गए। और इस केस में जो कंपनसेशन की डिटर्मिनेशन के रूल थे, कितना कितना इस बंदे ने मुतासर हुआ है ये बंदा जेल जाने की वजह से या फौजदारी मुकदमा का ट्रायल फेस करने की वजह से, वो तमाम इसमें वाज़ेह किए गए। सूट फॉर कंपनसेशन फॉर मलेशियस प्रोसिक्यूशन में उस बदनीयती को साबित करना प्लेंटिफ की जिम्मेदारी है जिस बदनीयती की वजह से उसको प्रोसिक्यूट किया गया या प्रोसिक्यूट करवाया है उस कंप्लेनेंट ने। और अगर एक बंदे ने कंप्लेंट फाइल की है, कंप्लेंट फाइल कर दी लेकिन वो एडमिट नहीं हुई, तो देन जिसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की गई है वो कंपनसेशन सूट में नहीं आ सकता। वो ये नहीं कह सकता कि उसने मुझे खाम में इस्तिगासे में फंसाने की कोशिश की है तो जनाब अब ये मुझे कंपनसेशन दी जाए, ऐसा नहीं है।
तो जब भी सूट फॉर कंपनसेशन फॉर मलेशियस प्रोसिक्यूशन आप दायर करते हैं तो कोर्ट फीस के हवाले से सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 कोर्ट फीस एक्ट 1870 अप्लाई होती है और जितनी मालियत मुकदमा मुतय्यन की जाती है, जितनी मालियत का दावा आप दायर करते हैं, मसलन 25,000 रुपये तक कोर्ट फीस जो है वो माफ़ है, 25,000 तक माफ़ है, 25,000 से ऊपर 2 लाख रुपए तक 7.5%, और अगर 2 लाख रुपए मालियत से ज़्यादा का दावा है तो देन 15,000 रुपए की कोर्ट फीस लगेगी। बाकी मामला है इसकी लिमिटेशन का, तो सूट फॉर कंपनसेशन फॉर मलेशियस प्रोसिक्यूशन के जो सूट्स हैं इनके ऊपर आर्टिकल 23 लिमिटेशन एक्ट 1908 अप्लाई होगी, और जिसकी जो लिमिटेशन है उस फौजदारी मुकदमे से जिस दिन मदई बरी होता है उससे 1 साल के अंदर अंदर, अगर 1 साल के बाद दावा दायर किया गया है तो वो जायदुल मयाद तस्वर किया जाएगा। 1 साल उसकी लिमिटेशन मुकर्रर की गई है अंडर आर्टिकल 23 लिमिटेशन एक्ट 1908। तो ये बात है दावा मुआवजा बराए मुकदमात जो है मबनी बर अदावत मलेशियस प्रोसिक्यूशन में जब आप मुआवजा तलब करते हैं, नुकसान को पूरा करने की प्रे करते हैं, तो ये मुकदमात में इन चंद एक चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। हमने सोचा कि दोस्तों से शेयर करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।